हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये वाला ब्लॉग रहने वाला है 2 दिन का, यानी कि सैटरडे और फ्राइडे का। ये 2 दिन का वीडियो रहने वाला है, तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैंने शुरू में ही बता दिया है। तो आज का जो मेरा काम था ये था शुक्रवार के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पर मेरा रेगुलर का काम चल रहा था, क्योंकि मैं फ्राइडे को बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ। और वैसे मेरे घर में 2 बच्चे हैं तो ज़्यादा ही गंदा होता है। मतलब ये वाला तो हॉल का बेडशीट है। पहले मैंने रूम को क्लीन कर दिया था अच्छे से, और उसके बाद यहाँ का बेडशीट मुझे चेंज करना था। तो मैंने चेंज कर दिया था, और सुबह सुबह तो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है कि क्या ही बताओ। खैर, शुक्रवार को तो इतना ज़्यादा वो नहीं था कि चलो बहुत ही ज़्यादा काम। बच्चे चले गए थे स्कूल और काव्य के पापा भी अपने काम में चले गए थे, तो मैं अकेले थी। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे से सारा काम निपटा लिया जाए। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था रूम वगैरह को सेट करने के बाद में। और यहाँ पे बेडशीट सब मैं बदलती रहती हूँ 2 से 3 दिन पर, क्योंकि ज़्यादा ही गंदा हो जाता है ना, तो इस वजह से। और इस वाले रूम में भी ये जो कुर्सी पे आप कपड़े देख रहे हैं, ये काव्या के पापा को आयरन करने हैं, मतलब प्रेस करके रखने हैं सारे कपड़े। मुझसे इतने अच्छे से नहीं हो पाते, तो वही अपना कर लेते हैं। क्योंकि उनको क्रीज वाला कपड़ा जो रहता है ना, लाइन वगैरह आती है कपड़े में, वैसा आयरन पसंद है, और मुझसे वैसा नहीं हो पाता। और इधर मैं आ गई थी खाना वगैरह चढ़ाने के लिए, तो मैंने दाल चढ़ा दिया था और लग गई थी बर्तन धुलने के लिए। और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। मैं ना वैसे सुबह उठ जाती हूँ, लेकिन आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने रात में भी बर्तन वैसे ही छोड़ दिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने के लिए। जो मुझे बनाना था, साग वगैरह मैंने चढ़ा दिया था कुकर में, और साथ ही साथ सारे काम भी किए जा रही थी। तो मेरा सारा ही काम 1 घंटे के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ कि साथ ही साथ खाना भी बनाती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी वगैरह काट करके रख लिया था, और दूसरी साइड मैंने साग को चढ़ा रखा था। और मैं दाल चावल भुजिया अरबी की और परवल की और साग बनाने वाली थी। तो यहाँ पर मैंने दाल वगैरह छौंक करके, और फिर थोड़ा सा चावल था तो मैंने सोचा कि उसको ना फ्राई कर लेते हैं, नाश्ता वगैरह हो जाएगा। और फिर मैंने इसे फ्राई करने के लिए रख दिया था। और मेरा ना सारा दिन ऐसे ही काम वगैरह में चले जाता है। और आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि क्या ही बताए, कि कुछ करने का मन ही नहीं करता। तो जब तक मैं सुबह में ना धूप इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तब तक मैं सोचती हूँ कि सारा काम मेरा जल्दी से निपट जाए। तो मैं वही सोच करके फटाफट से सारे काम एक साथ ही निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ अरबी की भुजिया बनाई थी, तो इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है अपने चैनल पर, तो जा करके देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है आपने तो। उसके बाद मैंने वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकाले थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कपड़े थे। शुक्रवार का था, और वीरवार को मैं वैसे भी कपड़े नहीं धुलती हूँ, तो शुक्रवार को बहुत ही ज़्यादा जमा हो जाते कपड़े, क्योंकि एक दिन में ही तो इतने सारे कपड़े हो जाते कि क्या ही बताएं। बच्चे हैं घर में तो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कपड़ा बेडशीट बदलती रहती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा हो ही जाता है। उसके बाद मैंने काम वगैरह करने के बाद नहा लिया था, और नहाने के बाद मैं नाइटी पहनती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, तो मैं अपना यही पहन के पूरे दिन रहती हूँ। अगर मुझे कहीं जाना होता है तो मैं साड़ी या फिर सूट पहन लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर ना कुत्ते के लिए और पक्षियों के लिए खाना निकाला था। जो हमारे गली में स्ट्रीट डॉग है, उसको मैं खाना देती हूँ रोज़ ही, दूध चावल। तो यहाँ पर मैंने उसको खाना दे दिया था, और छत पर भी पक्षियों के लिए रखाई थी। और अभी ना 2 मास चल रहा है, मतलब मले मास बोलते हैं हमारे भाषा में। तो अभी ये चीज़ हमें करनी चाहिए, यानी कि स्ट्रीट डॉग को और ऊपर पक्षियों के लिए, पशु के लिए खाना निकालना चाहिए अपने खाने से पहले। फिर उसके बाद प्रांजल और नित्या स्कूल से चले आए थे, तो थोड़ी देर मैं इन लोगों के साथ खेली, और फिर इन लोगों को सुला दिया था मैंने। और इसके बाद कुछ मैंने शूट ही नहीं किया, मतलब पूरे रात और दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया। शाम होने के बाद फिर ये नेक्स्ट डे यानी कि सैटरडे का टाइम था, मतलब दिन था। तो मुझे आज करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग। तो मैं यहाँ पर सारे बर्तन निकाल रही थी धुलने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम लोग ना 2 आदमी है, तो ज़्यादा बर्तन तो नहीं होते, लेकिन हाँ छोटे छोटे सारे बर्तन निकल जाते जो बड़े बड़े मेन रहते, जैसे कि कप गिलास और बड़े बड़े थाली वगैरह। ये सब का यूज़ ज़्यादा नहीं होता है, तो ये सब ना चिपचिपा हो जाता है रखे रखे। तो मैंने सोचा कि सभी को धुल देती हूँ। और आज ना काव्या के पापा भी मेरी मदद कराने वाले थे, और हम दोनों मिलकर के डीप क्लीनिंग करने वाले थे अपने किचन की अच्छे से। तो काव्या के पापा ऊपर रैक पे चढ़ करके और सारे किचन का जो खिड़की वगैरह था सब धुलने वाले थे, क्योंकि ऊपर नहीं हो पाता मुझसे। तो मैंने बोला कि धुल दो, उसके बाद आप नहा लेना। और यहाँ पर जितने भी नीचे के काम थे मैंने सारे कर लिए थे, जैसे कि ये सब फर्श वगैरह धोना, स्लैब धोना, टाइल्स वगैरह धोना, और बर्तन रखने वाला रैक वगैरह धोना। तो मैंने सोचा कि चलो ये सब मैं कर लेती हूँ, जब तक वो ऊपर का सारा साफ सफाई कर देंगे। फिर मैं यहाँ पर नीचे लग गई थी साफ़ सफाई करने में, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि टाइम हो गया था 10 साढ़े 10 के करीब में, 11 शायद बज रहे होंगे। और उसके बाद
बाद यहाँ पर ना सारे में मैं धोती जा रही थी, काव्य के पापा पानी से प्रेशर करके और सारे धोते जा रहे थे। और हम दोनों मिलकर अगर काम किए थे ना तो बहुत ही जल्दी हो जाता है। अगर दो आदमी मिलकर के काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं हूँ आदमी हूँ मर्द हूँ तो मैं कैसे करूँगा, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी ईगो नहीं रखना चाहिए। हाँ, जो काम है उसको हाथ बटा देना चाहिए। ये नहीं बोल रही कि सारे काम कर दो, लेकिन कुछ कुछ जो काम हमसे नहीं होते वो कम से कम हो जाएगा ना आप लोगों से, तो ईजी हो जाता है काम करने में। फिर यहाँ पर मैंने रैक वगैरह धुल दिया था काव्या के पापा से पाइप वगैरह मांग करके, और हम दोनों मिलकर के एकदम साफ क्लीन कर लिए थे अपने किचन को। और इतना ज़्यादा खुशी मिल रहा था कि चलो काव्या के पापा आज घर पर है तो मदद कर देते हैं। वैसे ना वो रहते हैं तो हेल्प करा देते हैं, क्योंकि मेरे छोटे छोटे दो बच्चे और बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उसके बाद वो नहा वहा करके और रूम में चले गए थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने बोला था कि अब हो गया मेरा काम, अब आप जा सकते हो। फिर मैंने यहाँ पर जो मेरा मिक्सर है ना, इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि ये भी चिपचिपा सा हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी चमका देते हैं अच्छे से। और इधर मैंने सारे डब्बे वगैरह को अच्छे से पोंछ पोंछ करके लगा दिया था। जो मैंने धुले नहीं थे उसको मैंने गर्म पानी में ना साफ़ कर दिया था, क्योंकि वो तेल का जो कंटेनर वगैरह था, सॉस का डिब्बा वगैरह था, इन सब को मैंने अच्छे से सेट कर दिया था पोंछ पोंछ कर ही, क्योंकि ये सब धुलने वाले नहीं थे। फिर मैंने सोचा ना कि इस साइड से जो मैंने डिब्बा रखने वाला रैक लगा रखा था तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसी साइड दोबारा से लगा दिया जिस साइड रखा हुआ था। और इधर छोटे छोटे डिब्बे थे वो मैंने सोचा कि नीचे ही रख देती हूँ, छत पे नहीं रखती। और मसालों के डिब्बे तो मैं धो कर छत पे रखाई थी, क्योंकि छत पे ना धूप थी बहुत ही ज़्यादा तेज़, तो धुल जाते सूख जाते सारे। उसके बाद मैंने यहाँ पे चम्मच वगैरह जो मीशो ऐप से मंगा रखा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने मंगा लिया था। फिर मैंने उन सभी को धो करके रख दिया था। और यहाँ पर छोटा सा ना फूल का पौधा मैंने डेकोरेशन के लिए छोटा सा लगा दिया था, क्योंकि इसका ना स्टैंड टूट गया था, तो मैंने सोचा इसी में यूज़ कर देते हैं, किचन में ही लगाने के लिए काम आ जाएगा। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धुल करके सुखा करके पोंछ करके सारे रैक में लगा दिए, क्योंकि ना मैं पहले ही बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि जूठा बर्तन के साथ मैं ये वाले बर्तन नहीं धुलती, क्योंकि ये तो एकदम ऐसे ही साफ़ रहता है। ऊपर से इसका जो इस पर हल्का सा भी हाथ मारेंगे तो ऑलरेडी साफ़ हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर पूरी किचन अपनी साफ़ कर ली थी। देख सकते हैं आप लोग कितना चमक रहा है मेरा किचन, हम दोनों ने मिलकर एकदम चमका दिया था। उसके बाद यहाँ पर बारी आ गई थी बड़े बड़े डिब्बों की। तो बड़े बड़े डिब्बों को मैंने अभी फ़िलहाल में ही धोया था। तो इसमें अभी राशन भरने से ना, मतलब राशन जब ख़त्म होता है तो मैं सारे डिब्बों को धुल करके सुखा करके दोबारा से राशन भर देती हूँ। तो कुछ दिन पहले ही मैंने इनको धोया था और राशन भरा था, इसलिए मैंने ऊपर से ही पोंछ दिया इसको अच्छे से कपड़ा गीला कर करके। और फ्रिज की डीप क्लीनिंग अभी मेरी रह गई है, तो फ्रिज में ना बहुत ही ज़्यादा आम भरे हुए, तो अभी नहीं कर सकती मैं। आम जब भी ख़त्म होगा तो मैं डीप क्लीनिंग ज़रूर करूँगी। देख सकते हैं 12 बज गया था और मेरे आज भी कपड़े ढेर सारे हो गए थे धुलने के लिए। फिर मैंने यहाँ पर छत पे से सारे जो मसाले के डब्बे थे सारे उतार करके ले आई। नहा वहा लिया था मैंने और खाना वगैरह भी खा लिया था। तो मैंने सोचा कि सभी को रैक में लगा ही देती हूँ जब सूख चुके हैं तो। और इतने ज़्यादा चमक रहे थे, मेहनत थी तो भाई चमकेगा ही। उसके बाद यहाँ पे सारे डब्बे मैंने रैक में लगा दिए थे मसाले के। और ये डिब्बे और ये जो स्टैंड देख रहे हो आप लोग, मैंने मीशो से ही मंगाया था। मैं दिल्ली जब भी जाती हूँ तो मैं कुछ कुछ मंगाती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि नेपाल में नहीं चलता है तो नहीं लाती हूँ। मैं लाती हूँ, जब भी मायके जाती हूँ तो मैं मायके जाने से पहले ही ऑर्डर करवा देती हूँ अपनी भाभी से या फिर अपनी बहन से। और उसके बाद जाने के टाइम मतलब मैं जाती हूँ तो आ गया रहता है सामान, तो मैं लेकर के चली आती हूँ। चम्मच वगैरह भी मैं मीशो ऐप से ही मंगवाई थी। और ये हाँ देख सकते हैं मेरा किचन का हाल कुछ ऐसा था, बहुत ही अच्छा लगा था, मुझे खुशी मिल रही थी। उसके बाद आज काव्या के पापा को प्रसाद वितरण करना था राम मंदिर में, क्योंकि अभी खरमास मतलब मलमास चल रहा है 2 मास। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि लास्ट है 2 दिन रह गया है तो खीर का वितरण कर दिया जाए प्रसाद बना करके। तो मैंने यहाँ पर 6 लीटर दूध में खीर बनाया था और यहाँ पर मेरा खीर बन के रेडी हो चुका था। तो इसमें मैंने किशमिश और इलायची को कूट करके डाल दिया था चीनी के साथ, क्योंकि गैस पर चढ़ा हुआ नहीं डालना चाहिए किशमिश, नहीं तो दूध फट जाता है। उसके बाद मैंने बनाया था मैंगो शेक, तो थोड़ा सा मैंगो शेक पिया और यहाँ पे बाल्टी ढक्कन वाले बाल्टी में ना सारा खीर पलट दिया था, क्योंकि ले जाने वाले थे काव्या के पापा बांटने के लिए। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। हम दोनों की साफ़ सफाई आप लोगों को कैसी लगी। और मैंने बनाया था रात में ये वाला खाना, खीर पूरी आम और मटर पनीर की सब्ज़ी। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।